नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू श्वेतास ब्राइट वर्ल्ड। मैं हूं श्वेता, एक बीपीएससी टीचर एस्पायरेंट और एक प्राउड मॉम। यहाँ मैंने शुरू किया है अपना 21 डेज स्टडी चैलेंज, सपनों को सच करने के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए। यहाँ मिलेगी डेली स्टडी अपडेट्स, मोटिवेशन और रियल मदरहुड लाइफ। चलिए मिलकर 21 दिन में कंसिस्टेंसी का मैजिक क्रिएट करते हैं। ज्वाइन माई प्रेट्स फैमिली एंड नाउ सब्सक्राइब। यहाँ 4:55 हो रहा है और मैं यहाँ पे देखिए टॉपिक अपना लिख ली हूँ कि आज मैं क्या क्या कंप्लीट करूँगी। सो मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ूँगी और सबसे पहले मैं टाइमर लगाऊंगी, क्योंकि टाइमर लगाने से एक होनेस्टी के साथ पढ़ाई होती है। ऐसे तो हम 1 से 2 घंटा बैठे भी रहेंगे तो लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया, बट पढ़ा लिखा कुछ नहीं। और इस तरह से मैं जब टाइमर सेट कर लेती हूँ तो लगता है, अंदर से फीलिंग भी आती है कि हाँ मैंने इतना आज स्टडी किया। सो मैं यहाँ पे अपना नोट्स कॉपी खोली हुई हूँ, जिससे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले मैं पढ़ूंगी। मॉडर्न हिस्ट्री में हमको आज आई नेम का चैप्टर पढ़ना है। जितने भी बहुत ही क्वेश्चन उठा के हम लोग देखेंगे, वहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। TRE 1, TRE 2, TRE 3 सब में पूछे गए हैं। सो मैंने यहाँ पे अपना टाइमर लगा लिया है एंड अपना स्टडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले जो मैंने कहा है कि मैं सारा पढ़ चुकी हूँ एक बार, जैसे कि पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था मैंने। अब बहुत जल्दी से मतलब क्लियर नहीं हो पाता है या फिर जल्दी से लर्न नहीं हो पाता है मेरे से। शायद अगर आप लोग के साथ हो जाता होगा ऐसा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मेरे को बताइएगा, बट मेरे से लर्न नहीं हो पाता है। तो मैं कैसे लर्न करती हूँ? रिवीजन पर्पज से। मैंने 2 बार 3 बार उस चैप्टर को पढ़ लिया है, उस नोट्स को पढ़ लिया है एंड उसको हाईलाइट करते गई हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाई भी हूँ। और मैं यहाँ पर टाइमर लगा रही हूँ, क्योंकि बिना टाइमर का पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि घड़ी में आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ 4 से 5 बज गया, 5 से 6 बज गया, लेकिन हम उतना पढ़ नहीं पाते हैं। बट जो टाइमर जब ऑन कर देते हैं तो हम पूरा होनेस्टी के साथ और कॉन्सेंट्रेट होकर हम पढ़ाई करते हैं अपना। सो मैंने यहाँ पे अपना टाइमर ऑन कर दिया है और मैं यहाँ पे अपना लर्न करूँगी। सो डियर्स फ्रेंड, लोग कहते हैं कि माँ बनने के बाद सपने पीछे रह जाते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि माँ बनने के बाद सपने और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मैं सिर्फ एक बीपीएससी टीचर एस्पायरेंट नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ जो अपने बच्चों के लिए ये सिखाना चाहती हूँ कि मुश्किलें कितनी भी हों, सपने कभी छोड़े नहीं जाते हैं। मदरहुड ने मुझे वीक नहीं बनाया, उसने मुझे डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है। जब मेरा बच्चा सोता है मैं पढ़ती हूँ, जब थक जाती हूँ तो मैं अपने गोल को याद करती हूँ, क्योंकि यह सिर्फ मेरी जॉब की तैयारी नहीं है, यह मेरी पहचान बनाने की तैयारी है। मैं 21 दिन का चैलेंज इसलिए नहीं ले रही हूँ कि लोग हमको देखें, बल्कि इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं खुद को साबित कर सकूँ कि माँ होने के बाद भी सपने जीते जा सकते हैं। अगर आप भी एक एस्पायरेंट हैं, एक मॉम हैं, तो यह याद रखिएगा कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का रास्ता होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि एज ए हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है, धैर्य रखने की ज़रूरत होती है और अपने फैमिली और सपने दोनों को साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सोचती हैं कि नहीं बच्चे हो गए, शादी हो गई, तो अब फिर क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, लेकिन आपको अगर लग रहा है ना कि अभी मुश्किल है, यही जाके आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप अपने बच्चों के लिए ही ना सोच रही हैं कि अभी मैं पढ़ाई नहीं करूं, बच्चों पे ध्यान दूं, फैमिली पे ध्यान दूं, बट ये देखिए कि अगर आप सक्सेस हो जाती हैं तो आपके बच्चे ही आगे चल के आपसे इंस्पायर मानेंगे आपको एंड आपको आइडियल अपना मानेंगे और आपसे प्यार करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ मेरी मॉम एक हाउस वाइफ ही नहीं है बल्कि वर्किंग वोमेन है। सो उनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा आपके ऊपर आगे चल करके। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, आप सब हमको भी दिक्कत होता है अपने फैमिली एंड बच्चों को मैनेज करने में, क्योंकि उनकी भी स्टडी है, उनका भी स्कूल है। अगर जिनके बच्चे एकदम छोटे हैं, जैसे गोद में खेलने लायक, तो थोड़ा बहुत तो आराम रहता है, लेकिन जैसे ही स्कूल जाने वाले बच्चे हो जाते हैं 6 साल 7 साल के, तो सब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर उनके ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। उनको बाहर घुमाने भी ले जाना है, उनका होमवर्क भी कराना है, मतलब सारा चीज़ उनको देखना रखता है। लेकिन इसी के बीच में हम अपने सपने को छोड़ तो नहीं सकते हैं। अपनी जो हमारी जो
जर्नी है उसको इसमें अकेला इनको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है, हम हाउसवाइफ को, अपनी फैमिली को भी, बच्चे को भी एंड अपने सपने को भी। मैंने देखा है डियर्स कि अगल बगल वाले लोग कहते हैं कि नहीं शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती, शादी हो गई तो यहाँ तक तो ठीक है, अगर बच्चे हो गए तो और आगे पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, बाद में तो यही बच्चे तो हमारी हिम्मत बनते हैं ना। जहाँ बच्चे हमको देखते हैं कि हाँ माँ पढ़ रही है तो वो भी पढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अब मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, क्योंकि बिना चाय का तो मन फ्रेश नहीं होता है। और मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद बच्चे सबको जगाऊँगी एंड ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। सो मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ और दूध गर्म करके फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट में देखिए पत्ता गोभी की सब्जी एंड रोटी बनाऊंगी। पहले इसको मैं बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि बॉईल करने से क्या होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये हार्ड होता है ना, जल्दी पकता नहीं है। आलू पक जाएंगे, टमाटर पक जाएंगे, मटर पक जाएंगे, बट ये नहीं पकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बॉईल कर देती हूँ और इसकी वजह से वो जल्दी से पक जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे मसाला भी भून लिया है और थोड़ा सा गाजर था और सेम था, वो भी मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, क्योंकि 2-4 गाजर थे, 2-4 सेम थे, वो भी मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैं एक यहाँ पे टमाटर का चटनी बना रही हूँ, उसका मैंने टमाटर भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। सो मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। आटा गूँथने के बाद मैं रोटी बनाऊँगी और जब मेरा सारा ब्रेकफास्ट बन जाएगा उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहा के पहले पूजा पाठ ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं फिर लंच बनाऊँगी। और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन गया है और मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा सिंक में बर्तन है वो भी मैं क्लीन करूँगी और सब किचन को पहले क्लीन करके उसके बाद जाऊँगी नहाने। सो डियर्स मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 बज रहा है शायद, हाँ। कितना भी मतलब कर लूँ जल्दी जल्दी, लेकिन टाइम लेट हो ही जाता है। अभी बज गए हैं 11:45, मतलब कि 12 बजने में 5 से 10 मिनट केवल काम है। और अभी मैं जाऊँगी पूजा करने, लेट हो ही जाता है। और अभी बच्चों सबका एग्ज़ाम चल रहा है तो गैप करके एग्ज़ाम हो रहा है तो घर ही पे रह रहे हैं। सो अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा पूजा करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी पूजा में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हस्बैंड पूजा कर दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा बस जो है थोड़ा सा पूजा कर लूँगी, उसके बाद लंच बनाना है। लंच में बनाऊँगी मैं आज कढ़ी एंड चावल। सब्जी मैंने बना ली है, चटनी भी मैंने बना लिया है, बस कढ़ी एंड चावल बनाना है। सो लंच बनाने के बाद में अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट। सो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लंच बनाने में लगी हूँ। सोच रही हूँ जल्दी से बन जाए, मेरा काम ख़त्म हो जाए और उसके बाद मैं सेकेंड स्टडी अपना स्टार्ट कर। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि हमारे लाइफ से काम नाम का जो चीज़ है ना वो कभी हटेगा ही नहीं। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, बड़े बन जाएं, आज हम आगे चल कर टीचर भी बन जाएंगे ना, तो इतना सारा काम हमको करना ही पड़ेगा। और यहाँ देखिए मेरा कढ़ी बन गया एंड मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। सो मैं यहाँ पे अपना सेकेंड स्लॉट पढ़ने के लिए आ गई हूँ और अभी मैं एनसीईआरटी सार संग्रह से ही देखती हूँ ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ूंगी, क्योंकि ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर मॉर्निंग में मैंने करेंट अफेयर एंड आईएनएम का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। यहाँ मैंने अपने नोट्स पे भी लिखा है ज्योग्राफी, और सो मैं ज्योग्राफी नोट से ही पढ़ रही हूँ और एनसीईआरटी का ही है, क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 4 है। मैं इसको यहाँ पर कवर कर लूँ। ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स या रिवर्स का सब्जेक्ट नहीं है, यह दुनिया को समझने का एक तरीका भी है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जब कॉन्टिनेंट्स, क्लाइमेट या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ती हूँ तो मुझे सिर्फ एग्ज़ाम नहीं दिखता है, मुझे अपना गोल भी दिखता है कि बीपीएससी टीचर बनना है। और यही मेरा सब्जेक्ट भी है सोशल साइंस, तो मैं सोचती हूँ कि इसको डीपली पढ़ूँ, ताकि डीपली पढ़ूँगी तो मैं टीचर बन जाऊँगी तो आगे अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी। ये हमें तो अपना लेना ही चाहिए, हमको भी और आप सभी को भी, कि अगर मतलब
हमारा जॉब लग भी जा रहा है, लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारी पढ़ाई स्थगित नहीं होगी, क्योंकि हमको हर रोज़ पढ़ के जाना पड़ेगा हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो जो पढ़ाई की जो जर्नी है ये हमारी ख़त्म नहीं होगी। थकान होती है, कभी डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा सही पर रुकना नहीं है और पढ़ते रहना है। सेकंड स्लॉग थोड़ा सा छोटा है मेरा, पर मेरी कंसिस्टेंसी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे 4 जैसे ही बजेगा हमको अपने बच्चों सबको ट्यूशन भी छोड़ने के लिए जाना पड़ता है एंड लाना पड़ता है। उसके बीच में जो किचन में जो बर्तन पड़ा रहेगा, जो लंच के बाद होता है, मैं उसको साफ़ करूँगी, किचन क्लीन करूँगी एंड फिर शाम का जो पूजा पाठ होता है मैं वो सब ख़त्म करूँगी। तो अब इसके बाद हमको सो मेरा सेकंड स्लॉट ख़त्म हुआ और मैं यहाँ पे अब टाइमर भी अपना ऑन करके दिखा दिया आप सब। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट भर भर के कीजिएगा। थैंक